नमस्कार, मैं उज्जवल ठाकुर और आप देख रहे हैं एमएलए न्यूज़। आज मैं पहुंच चुका हूं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के मनपुर पंचायत में और मेरे साथ है योगी मुखिया। ये इनके पीछे मुखिया है, ये इनका टाइटल है, ये मुखिया है नहीं, अभी मुखिया उम्मीदवार है। सर, स्वागत है आपका एमएलए न्यूज़ बिहार में। धन्यवाद। सर, ये राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, हमको राजनीतिक क्षेत्र में आने का उद्देश्य एक ही है मात्र, जो कि यहाँ लगभग 20 साल से मुखिया पद का चुनाव चल रहा है, जिसमें 5 साल कुछ और रहे, 10 साल का राजनीति हुआ। 10 साल के बाद में जो हुआ, अगला 5 वर्षीय फिर हम चुनाव लड़े थे। अगला 5 वर्षीय चुनाव लड़े थे कि जहाँ अपना पंचायत का न विकास था, न शिक्षा था, न स्वास्थ्य था, न शौचालय, सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था था। यही सोच करके जब हम आए पंचायत में, अपना पंचायत का हम विकास करें, ये मेरा उद्देश्य है। सर, पिछले बार आप चुनाव लड़े थे तो कितने नंबर पर थे आप? कितने वोट आया था? हम तीसरे नंबर पे थे। पहली बार चुनाव लड़े थे और वो भी लास्ट चरण में था, जो कि कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। आज मेरा मन हुआ जो हम ही मुखिया प्रत्याशी बने, हम भी राजनीति में आना चाहते हैं। आए, लेकिन फिर भी तीसरा नंबर पे हम रहे। जो वर्तमान मुखिया रहे वो 1200 कुछ वोट लाए, और जो वर्तमान थे 10 साल से जो राज किए वो आपका 781 कुछ पोल थे उनका, और मेरा 567 पोल हुआ था। क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे पंचायत में विकास के नाम पे तो कहा जाए तो जो जिस गांव का मुखिया बनता है वो अपने गांव में विकास करते हैं। ये बात सही है। गम्हरिया में विकास के लिए बहुत पिछड़ा हुआ था, अभी भी पिछड़ा हुआ है। गम्हरिया का नया टोल, जिसे राधा नगर बोला जाता है, आज वहाँ लगभग 400 आदमी की जनसंख्या है। ना वहाँ साइकिल जाने की व्यवस्था है, पाँव पैदल जाए तो पाँव पैदल जाने के लिए पूरा पैजामा हो या पैंट हो, सब समट करके ऊपर करके जाना पड़ता है। महिला को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, जो कि अभी भी पानी तैर करके उनके घर जाना पड़ता है। क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में सड़क तो बना है? कहाँ कहाँ पे सड़क बना हुआ है? सड़क बना है सिर्फ गम्हरिया गाँव में, और हमारे गाँव में इससे पहले बना हुआ था, कुछ बना है, जो कि अभी भी दिक्कत है, अभी भी हुआ और जगह बाकी है। जैसे कि हमको पंचायत भवन में राम टोल है, जिसे चमार लोग कहते हैं। राम टोल में जो है वहाँ बारिश के समय में आवागमन साफ बिल्कुल ठप हो जाता है। आपके पंचायत में कहीं भी पोल पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है? सरकार का योजना तो आया हुआ था, जो हर पोल पे आपका सूर्या बॉल जो सरकार का योजना है लगेगा, लेकिन हम लोग आशा अभी भी कर रहे हैं, जो आज लगे कल लगे। आशा मिला था जो लगेगा, लेकिन अभी तक योजना का कोई अता पता नहीं है। आपके पंचायत में कहीं भी सामुदायिक शौचालय बना हुआ है? जी नहीं। इसके लिए तो हमारे प्रतिनिधि 10 साल पूर्व रहे मुखिया, 5 साल फिर रहे दूसरे आदमी, अभी तक कोई इसका व्यवस्था नहीं किया गया है। आपके पंचायत में नल जल का स्थिति किस प्रकार से, कितने वार्ड है ये भी बता दीजिए। हमारे मनपुर पंचायत में 15 वार्ड हैं, जिसमें हर वार्ड में एक जल नल दिया गया है। हम भी मुखिया प्रत्याशी हैं, हमें भी जल नल योजना का कनेक्शन लिए हैं, जो कि जहाँ तहाँ टूटा फूटा है। पानी तो पीने की बात है, पानी अभी तक आया भी नहीं है, जो कि यहाँ का जल नल हमको 8 नंबर से मिल रहा है। अभी तक कोई सुविधा नहीं बना है। अभी तो हमको लग रहा है जो इस 5 वर्ष में बने होगा भी नहीं, जहाँ तहाँ टूटा फूटा है। इस पर कोई न मुखिया का ध्यान है, न वार्ड सदस्य का ध्यान है। आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को लाभ मिला है, ये तो आपको पता ही नहीं होगा कि कितने को मिला है। उसमें कहीं घुसखोरी भी हुआ है? घुसखोरी तो है। कितना कितना लिया गया है? एक इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लिया गया है। पहला किस्त जो उपभोक्ता को मिला है उसमें 10,000 रुपया लिया गया, जो कि मेरे सामने में इसका विरोध भी हम किए हैं। जो भाई, जब सरकार आपको पैसा देती है घर बनाने के लिए, तो आप उनसे पैसा क्यों लेंगे? अगर 20,000 रुपये आप ले भी लेते हैं तो वहाँ आज के रेट में बालू का रेट है ज़्यादा, 2-3 टेलर बालू तो उनका आ जाएगा। और वहाँ नहीं, इंदिरा आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने का कारण, मुख्य कारण यही है, जो यहाँ जितने भी प्रतिनिधि हैं, जिनका भी उनका थ्रू काज करता है, या वार्ड सदस्य हो, या ग्राम सेवक हो, या विकास मित्र हो, किसी न किसी माध्यम से उपभोक्ता से 20,000 रुपया एक इंदिरा आवास पे लिया जाता है। ये शौचालय बनाने के नाम पे कितना लिया जाता है? शौचालय बनाने के लिए 2,000 रुपया लिया जाता है, जिसमें हम भी एक है, हम मुखिया प्रत्याशी हैं। हमसे बोला गया जब भाई आपको 2,000 रुपया लगेगा तो शौचालय मिलेगा। हम न 2,000 रुपया दिए, न अभी तक हमको शौचालय का लाभ मिला है। क्यों नहीं दिया आप 2,000 रुपये? हम क्यों दे 2,000 रुपया? अगर हम आपको घूस देना स्टार्ट करें तो फिर तो हम भी तो कल से आपसे घूस लेंगे।
हम मुखिया प्रत्याशी है, अगर हम आपको घूस देते हैं तो फिर हम आपको कल से घूस लेना स्टार्ट करेंगे। देखिए बिहार में इस प्रकार से हो रहा है भ्रष्टाचार कि मुखिया उम्मीदवार को भी घूस देने पे मजबूर किया जाता है। देखिए पंचायत बिहार में विकास कम, बिहार में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। तो आप भी जीतने के बाद यही कीजिएगा, 2000 लेकर के ही दीजिएगा? हमको जीतने के बाद सबसे पहला है जो 1 रुपया घूसखोरी और दलाली बंद हो हमारे पंचायत में। हम अपना पंचायत दलालों से मुक्त करना चाहते हैं, ना हमारे पास दलाल है ना कोई है। और जीतने के बाद 1 रुपया किसी से न लेंगे और न लेने देंगे, ये मेरा वादा रहेगा। देखिए मुखिया का सैलरी होता है 2500 रुपया, लेकिन जनता कहीं उससे ज़्यादा कमाता है, तो जनता का विकास नहीं होता है। मुखिया का बहुत जल्दी 5 साल में विकास हो जाता है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? ये तो बिल्कुल सही बात है। आज सुलभ शौचालय में 2000 रुपया लेते हैं, कहीं आपका इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लेते हैं, कहीं वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, कभी राष्ट्रोष्ठी होता है, उसमें भी पैसा खा जाते हैं। तो ऑटोमेटिक है मुखिया का तो विकास होगा ही। आपके पंचायत में कहीं भी नाली बना हुआ है? नाली बनने की बात है वहाँ तो सपने में भी नहीं है। देखिए सरकार के द्वारा सड़क बना दिया जाता है, बारिश का जब समय आता है ना तो घुटने भर पानी लग जाता है सड़क के ऊपर। तो नाली बना है? नाली कहीं नहीं बना है। हमारे घर के जस्ट बगल में है एक पक्की रोड है, जो मेन रोड है, वहाँ पे बारिश होने के बाद गांव वाले सब अपना कपड़ा भिगा कर जो मेन रोड है वो होके जाता है। लेकिन नाली के लिए कितना बार बोला गया, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनको बोला गया, लेकिन नाली के बोल रहे हैं जो कोई फंडे नहीं आया है, सरकार को योजना नहीं दिया है, तो हम कहाँ से बना दें। अगर जनता इस बार मौका देती है आपको तो इस समस्या से किस प्रकार से समाधान दिलवाएंगे? हमको सबसे पहले यहाँ का जो रोड बना है गांव घर मोहल्ले में, नाली सबसे ज़रूरी है। कहे कि अगर रास्ता में पानी जमता है, सरकार करोड़ों रुपया रोड पे खर्चा कर रहा है, लेकिन वहाँ जल जमाव जमने से वो रोड बेकार हो जाता है। सबसे पहले हम नाली ज़रूर बनाएंगे, जो उसका रास्ता भी है, पानी निकालने का आप निजी तालाब में ना डाल सकते हैं, लेकिन नहर है वहाँ कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आपके पंचायत में ऐसा 3 जटिल समस्या बताइए जो पिछले 5 सालों में नहीं किया गया हो। 3। सबसे पहला समस्या है शिक्षा। आज के डेट में हमारे मध्य विद्यालय दुर्गौली है, बच्चों को ज्ञान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ का टीचर जो भी है, हमारे पंचायत की ही बात कर रहे हैं, सबसे दयनीय हाल है हमारे शिक्षा विभाग पे। जो आज के डेट में हमारा बच्चा जो भी है, छोटे कास्ट के ज़्यादा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, जो बड़े हैं उनके पास जो आमदनी है वो अपना बच्चा को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। पहला तो शिक्षा हुआ। दूसरी सबसे बड़ी है स्वास्थ्य। हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, ना डॉक्टर का आता पता है ना आशा का आता पता है। अगर नॉन डिलीवरी होता है तो दौड़ के जाते हैं हम लोग सरकारी बेनीपट्टी में, लेकिन यहाँ ऐसा सुविधा नहीं है। लेकिन मिलता सब कुछ है उनको, लेकिन हमको सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और तीसरा है रोजगार और सुलभ शौचालय का जो सरकार योजना दिया है, तो उस पर प्रतिनिधि का दायित्व हो और वार्ड सदस्य को दायित्व हो। जो पैसा अगर दिलाते हैं उनको तो खड़ा होकर के उनको शौचालय बनवाएं। देखिए आपके पोस्टर पर भी मैं देखा हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात किया गया है, तो इस कितना सही है, कितना आप उतरिएगा इस पर? 110% उतरेंगे हम। आप MLA न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने पंचायतवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक ही संदेश देते हैं, आदमी आप उन्हीं को चुने जो आपको समय पे मान दे, समय दे, फ़ोन करे तो फ़ोन उठाएं, कोई आपातकालीन कोई हो तो वहाँ आपके पास पहुँचे। MLA न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने पंचायत पर एक बार चुनाव चिन्ह बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, क्रम संख्या 4 पे है। मुखिया पद के उम्मीदवार योगी मुखिया, सरनेम जोगी बोलता है सब, लेकिन मेरा नाम है योगी मुखिया। टेम्पू छाप, क्रम संख्या 4 पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने MLA न्यूज़ को इतना कीमती समय दिया। बता दीजिए। हमारे मनपौर पंचायत में एक सबसे जटिल समस्या है जो 20 सालों से अभी तक नहीं हो पाया है, वो है मनपौर गांव। एक राम टोल का बस्ती है, न उनके घर पे जाने के लिए बाइक सुविधा है, न पैदल सुविधा है। अगर जाते भी हैं वो लोग तो किसी अन्य रास्ते से जाते हैं, वो आपको जंगल गाछी बिरछी हो करके ही जाते हैं। उन लोगों को अभी तक जितना भी मुखिया प्रत्याशी बने हैं, पंचायत प्रतिनिधि बने हैं, अभी तक उन लोगों को रास्ता का कोई निदान नहीं हुआ है। हम यही सोचते हैं, हम यही कहेंगे, मौका दे
हम उस पर कार्य जरूर करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने MLN न्यूज़ को इतना कीमती समय दिए। धन्यवाद। मधुबनी